यात्री कृपया ध्यान दें, आपकी ट्रेन प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आने वाली है और वो भी प्रॉफिट्स का खजाना लेकर। इंडियन रेलवे स्टॉक्स पिछले कुछ सालों से इन्वेस्टर्स को बम्पर रिटर्न्स दिए जा रहे हैं। लगता है कि इस सेक्टर की कुछ कंपनीज ने सुपर फास्ट ट्रेन पकड़ ली है, जिससे वो तेजी से ग्रो कर रही है। आखिर क्यों ना हो, गवर्नमेंट ने रेलवे सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए पिछले कुछ सालों से कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है। इस साल के बजट अनाउंसमेंट में एफएम निर्मला सीतारामन ने रुपीस 2.4 लाख करोड़ का कैपिटल आउटले अनाउंस किया था फॉर इंडियन रेलवेज। दिस अमाउंट इज 9 times what was provided 10 years back। जिस सेक्टर के स्टॉक्स को लोग एक टाइम पर देखते भी नहीं थे, वो अब भारी डिमांड में आ गए हैं कंसिडरिंग दिस कैपिटल स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट। कैपिटल स्पेंडिंग के साथ साथ बहुत सी कंपनीज अब अच्छा परफॉर्म करने लगी हैं। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ओवर द इयर्स रेलवे मिनिस्ट्री का कैपिटल एलोकेशन और एक्सपेंडिचर कैसे ग्रो हुआ है। रैपिड अर्बनाइजेशन और राइजिंग इनकम की वजह से इंडिया की रेलवे एक्टिविटी और भी बढ़ने वाली है। अब वंदे भारत ट्रेन की लॉन्च की खबर फ्रीक्वेंटली पढ़ते ही होंगे। इससे पता चलता है कि कितनी तेजी से रेलवेज में बदलाव और ग्रोथ हो रहा है। इंडियन रेलवेज अब रैपिडली मॉडर्नाइज होती जा रही है विद फास्टर टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। पॉजिटिव ग्रोथ मोमेंटम का एक और इंडिकेशन है इंडियन रेलवेज के रेवेन्यूज। रेलवे सेक्टर ने 22-23 के फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड रेवेन्यूज भी अर्न किए ऑफ 2.4 लाख करोड़। ये एक सिग्निफिकेंट जंप है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर रेवेन्यूज ऑफ रुपीस 49,000 करोड़। अब बात करते हैं 4 ऐसे रेलवे स्टॉक्स की जिन्होंने इन्वेस्टर्स को सिर्फ एक ही साल में 200% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। जिस स्टॉक ने सबसे ज्यादा बम्पर रिटर्न्स दिए हैं उसे हम लास्ट में कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ऑल्सो वीडियो के एंड में मैं आपको बहुत ही अच्छी टिप्स दूंगी जिससे आप इन रेलवे स्टॉक्स को इजीली मॉनिटर कर सकोगे, वो भी सिर्फ अपना फोन यूज करके। First company in our list is Ircon International. Ircon International Limited 1976 में शुरू की गई थी एज अ रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी। ये कंपनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में स्पेशलाइज कर गई है। 1985 से लेकर आज तक इरकॉन ने अपने बिजनेसेस को काफी डाइवर्सिफाइड कर लिया है और अब वो एक इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन पीएसयू बन चुकी है। द कंपनी कंस्ट्रक्ट्स रोड, हाईवेज, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स, रनवेज, mass rapid transit systems and commercial buildings. It offers engineering, procurement and construction (EPC) services for various infrastructure projects. ये कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कोल के साथ जॉइंट वेंचर के द्वारा कोल कनेक्टिविटी पर भी काम करती है। कंपनी इंडिया के कई स्टेट्स में प्रेजेंट है और इसके अलावा दूसरे देशों में भी, जैसे कि मलेशिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह। अब तक इरकॉन ने करीब 398 डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स और 128 इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स अक्रॉस 25 कंट्रीज में कंप्लीट किए हैं। एक ही साल में इस कंपनी के स्टॉक ने इन्वेस्टर्स को 257% रिटर्न दिलाए हैं। करंटली इस स्टॉक की प्राइस है रुपीस 141 के आसपास और पीई है 16.4। इरकॉन इंटरनेशनल के FY23 ऑपरेटिंग रेवेन्यूज 40% ऊपर गए एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। दैट्स अ बिग जंप। सिमिलरली कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया है इन इट्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर की ग्रोथ से भी उसके पॉजिटिव परफॉर्मेंस का पता चलता है। कंपनी का ऑर्डर बुक भी बहुत स्ट्रॉन्ग है विद रुपीस 26,243 करोड़ वर्थ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम रेलवेज एज ऑफ मार्च 2023। हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर है IRFC। IRFC इंडियन रेलवेज का फाइनेंस विंग है। मतलब जब भी रेलवेज को पैसों की जरूरत होती है तब IRFC उनकी मदद करता है। इन शॉर्ट, IRFC एक तरह से इंडियन रेलवेज का बैंक है। ये कंपनी 1986 में स्टार्ट हुई थी। IRFC borrows funds from the financial markets to finance the acquisition and creation of assets. कंपनी इन एसेट्स को फिर लीज आउट करती है इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंस लीज टू द इंडियन रेलवेज। ये कंपनी इंडियन और फॉरेन मार्केट्स में से फंड्स रेज करती है। पब्लिक सेक्टर कंपनी होने के साथ साथ इट इज ऑल्सो रजिस्टर्ड एज अ सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। एक ही साल में इस कंपनी के स्टॉक्स ने इन्वेस्टर्स को 260% रिटर्न्स दिलाए हैं।
करंटली इस स्टॉक की प्राइस है ₹76 के आसपास और पीई है 16.1. Services offered by this company are financing the acquisition of rolling stock assets, leasing of railway infrastructure assets, lending to other entities under the MOR. क्योंकि ये कंपनी एक फाइनेंस प्रोवाइडर है, हमें इसके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट को खास देखना होगा. FY23 में IRFC के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ₹4 लाख करोड़ से भी ज्यादा थे और ये कंसिस्टेंटली ग्रो हुए हैं ओवर द इयर्स. कंपनी के टोटल इनकम और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी कंसिस्टेंट ग्रोथ देखा जा सकता है. विद पॉजिटिव नेट इंटरेस्ट इनकम एंड नेग्लिजिबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इस कंपनी का फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड काफी पॉजिटिव नजर आता है. तीसरे नंबर पर है रेल विकास निगम. रेल विकास निगम लिमिटेड was incorporated in 2003 by the government of India. ये कंपनी अलग-अलग तरह के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करती है as assigned by Ministry of Railways. Some of the projects that it undertakes are doubling, gauge conversion, new lines, railway electrification, major bridges, workshops, production units and sharing of freight revenue with railways as per the concession agreement with Ministry of Railways. ये कंपनी मेनली टर्न की बेसिस पर प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करती है. किसी भी प्रोजेक्ट के फुल साइकिल यानी कि कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और डेवलपमेंट से लेकर डिजाइन और कमीशनिंग तक एग्जीक्यूट करती है. रेल विकास निगम के क्लाइंट लिस्ट में वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं. According to the company's Director of Operations, Rail Vikas Nigam Limited has an ambitious plan of getting orders worth ₹75,000 to 1 lakh crore in the next 1 year. एक ही साल में इस कंपनी के स्टॉक ने इन्वेस्टर्स को 380% रिटर्न्स दिलाए हैं. करंटली इस स्टॉक की प्राइस है ₹167 के आसपास एंड पीई है 23.8. कंपनी का टर्नओवर और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंसिस्टेंटली ग्रो हुआ है, व्हिच इज इंडिकेटिव ऑफ अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस. RNVL का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ कंसिस्टेंट और पॉजिटिव रहा है ओवर द इयर्स. क्योंकि ये कंपनी नवरत्न में गिनी जाती है and considering that it has the backing of huge railway capital outlay by government, it is highly likely कि ये फ्यूचर में और भी ग्रो करेगी. हमारे लिस्ट में आखिरी कंपनी जिसने हाईएस्ट रिटर्न्स दिए हैं ओवर द लास्ट 1 ईयर टीटागढ़ वैगन्स है. Titagarh Wagons Limited was established in 1997. It is involved in the manufacturing and selling of freight wagons, passenger coaches, metro trains, train electricals, steel castings, specialized equipments and bridges, ships, etc. The company caters to both domestic as well as export markets. ये कंपनी डिफेंस सेक्टर के लिए वॉरशिप्स भी बनाती है. वैगन मैन्युफैक्चरिंग में टीटागढ़ की मार्केट लीडरशिप है with 32% of wagon orders in the sector coming into the company's hands. इस कंपनी के पास टोटल 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं. टीटागढ़ वैगन्स करंटली अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की एक्सपेंशन का प्लानिंग कर रही है ताकि वो बैंगलोर मेट्रो के लिए स्टेनलेस स्टील कोचेस बना सके. पिछले साल से इस साल यानी FY23 में कंपनी के रेवेन्यूज 86% ग्रो हुए हैं. सुपर स्ट्रॉन्ग रेवेन्यूज के साथ साथ कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी 85% का ग्रोथ देखा जा सकता है. सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों से कंसिस्टेंटली ग्रो हुआ है. दिस कैन बी सीन इन द CAGR दैट इट हैज ऑफर्ड अक्रॉस मेट्रिक्स. टीटागढ़ वैगन्स के प्रपोज्ड कैपेसिटी एक्सपेंशन से पता चलता है अबाउट इट्स फ्यूचर प्लान्स. It has a very efficient operating model with more than 40 years of experience. Create your own personal watch list and stocks, track their performance and invest when you are ready to take action. अगर आपको इन रेलवे स्टॉक्स को ट्रैक करना है या फिर कोई भी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स जिनको आप मॉनिटर करना चाहते हैं, तो here's a quick and easy tip to do it. By creating specific watch lists. मतलब आपका पर्सनल स्टॉक ट्रैकर where you can track and monitor your selected stock performance closely and invest when you are ready to take action. And this feature of creating multiple watch lists is available हमारे Fisdom ऐप पर. Fisdom ऐप को ओपन करते ही होम स्क्रीन पर आपको बॉटम में वॉच लिस्ट ऑप्शन दिखेगा. उस पर क्लिक करिए एंड क्लिक ऑन ऐड वॉच लिस्ट. अब इस वॉच लिस्ट को एक नाम दे दीजिए. फॉर इंस्टेंस इन दिस केस यू कैन कॉल इट रेलवे स्टॉक्स and use the watch list button against them to add them. इसी तरह हर थीम या कैटेगरी के लिए आप अपनी वॉच लिस्ट तैयार कर सकते हैं.
स्टॉक मार्केट्स पर जितने भी स्टॉक्स लिस्टेड है सब पर आप अपनी नजर रख सकते हो. So the next time you open the app, you can simply view your watch list instead of individually searching for the stocks and invest when you are ready. We hope कि इस वीडियो में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिली होगी about India's fast-growing railway sector and also the top 4 stocks that have given massive returns in the last 1 year. अपने पोर्टफोलियो के लिए इन स्टॉक्स को कंसिडर करने से पहले make sure to do your own research and take a closer look at these companies. इससे आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन वेल बैक्ड होगा and your portfolio composition can become much stronger. Thank you for watching and make sure to hit that like and subscribe button for more informative videos like this one. Thank you.